दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 30% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये काफ़ी सुस्त रफ्तार है क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 3 ही घंटे बचे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली वाले अपने घरों से बाहर निकलेंगे और ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर ये वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम रहता है, सुस्त रहता है, तो ये निश्चित तौर पर अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए भी, और कहीं ना कहीं ये सही जो चुनाव की तस्वीर होती है वो सामने नहीं निकल कर आ पाती है। और इस बीच आप देख रहे हैं दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, मनोज तिवारी पहुंचे, गौतम गंभीर पहुंचे और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। अभी तक राहुल गांधी हमें तस्वीरों में नजर नहीं आए हैं, तो जैसे ही हमें और ज़्यादा अपडेट मिलेगी, तस्वीरें लगातार आती रहेंगी, हम आप तक पहुँचाएंगे। चलिए, एक अच्छी खबर आ रही है कि 1 घंटे के अंदर तेजी पकड़ी है मतदान ने और 41% वोटिंग 4 बजे तक हुई है। अगर देखा जाए दोपहर 1 बजे तक बमुश्किल 27% वोटिंग हुई थी। उसके बाद 1 बजे से आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक, माफ कीजिएगा, यह आंकड़ा शायद रिवाइज हुआ है क्योंकि हमारे पास पहले खबर आ रही थी कि 3 बजे तक 30% वोटिंग हुई है, लेकिन अभी यह आंकड़ा रिवाइज हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 41% वोटिंग हुई है। लेकिन यह अच्छा वोटर टर्नआउट नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि अभी मतदान में सिर्फ 2 घंटे का वक्त जो है बचा है। 6 बजे तक मतदान होना है, तो क्या ये 50% के आंकड़े को पार कर पाएगा? दिल्ली बाहर आइए, अपना मताधिकार, अपने कर्तव्य को निभाइए और अपनी सरकार चुनिए। लेकिन इस बीच आज वोटिंग के दौरान हंगामा भी खूब हुआ उस वक्त जब कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने एक आम आदमी पार्टी के समर्थक को चांटा जड़ दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक ने अलका लांबा के साथ बदसलूकी की और इसी पर अलका का गुस्सा भड़क उठा। क्या हुआ, देखिए तस्वीरों में। ये गुस्सा है अलका लांबा का, जिन्होंने एक शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि ये थप्पड़ इस शख्स को लगा नहीं, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज पूरी दिल्ली में सुर्खियां बन रही हैं। देखिए कैसे अलका लांबा ने इस शख्स के चेहरे पर हाथ चलाया, लेकिन ये शख्स बच गया। दरअसल ये पूरा वाकया है चांदनी चौक इलाके का, जहां एक शख्स ने अलका लांबा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पहली बार में तो अलका ने इस शख्स को अनसुना कर दिया, लेकिन जब इस शख्स ने दोबारा बदतमीजी की तो अलका ने आपा खो दिया और उन्होंने इस शख्स को तमाचा जड़ दिया। हालांकि इस शख्स ने खुद को पीछे हटाकर बचा लिया। दरअसल अलका इस बार चांदनी चौक से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस घटना के बाद वहां हंगामा मच गया। फौरन पुलिस हरकत में आ गई और अलका लांबा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। इस थप्पड़ कांड के बाद अलका लांबा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस घटना के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बताया। अपने गुंडों को, गुर्गों को भेजा जा रहा है। मैं तो कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ, मेरा अधिकार है। मैं एक पोलिंग बूथ पर लोगों को मिलना, ये देखना वोटिंग ठीक से जारी की। ये बदमाशियाँ कर रहे हैं, है ना, ये बदमाशी गुंडागर्दी करके लोगों को धमका रहे हैं। पुलिस ने खुद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे खुशी है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं दिल्ली पुलिस का पूरी सराहना करती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने ईमानदारी से उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है कि वो किस तरीके से, और वो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के बौखला गए क्योंकि वो हार गए हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी चांदनी चौक विधानसभा हार रही है क्योंकि अपने गुंडों को, अपने सानी का बेटा भी है यहाँ पर, दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया, रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन अलका लांबा के साथ इस बदतमीजी पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है, तो वहीं अलका के थप्पड़ कांड पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अलका लांबा के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि वो इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अलका लांबा के थप्पड़ कांड पर सियासी संग्राम मचा है। अब देखना होगा कि इसका सियासी नफा नुकसान किसे होता है। टीम न्यूज नेशन। और पूरे थप्पड़ कांड पर क्या कुछ कहना है खुद अलका लांबा का, उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता ने। एक वीडियो आया जिसके बाद चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है विवादों में आ गई है और खुद अलका लांबा विवादों में है। क्या है वो वीडियो, असल में माजरा क्या हुआ था, बताने के लिए खुद अलका लांबा हमारे साथ है। अलका, क्या हुआ था जो सुबह इस तरीके की वीडियो जब आया सामने, तो क्या बात हुई थी? देखिए,
उम्मीदवार के पास एक अलग कार्ड होता है और उम्मीदवारों को ही इजाज़त होती है कि वो पोलिंग बूथ में जाएं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ईवीएम मशीन ठीक है, पोलिंग एजेंट ठीक से काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग, पुलिस और मतदाताओं को कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, ये उम्मीदवार को देखने का हक है। और जिसको मैं कर रही थी, लेकिन मैं जब बाहर आई सिविल लाइन अपने पोलिंग बूथ से, तो मैंने देखा कि येलो पगड़ी में जो आप सरदार जी देख रहे हैं, वो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं केजरीवाल की पार्टी के, उनके बेटे हैं। वो पुलिस से उलझ रहे थे कि मुझे वो इजाज़त दीजिए, तो पुलिस बार बार उनको समझा रही थी, आप उम्मीदवार नहीं, आपके पिताजी उम्मीदवार हैं, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, आपके पिताजी उम्मीदवार है, वो आएंगे तो उनको हम इजाज़त देंगे। वो उलझ रहे थे। तो पुलिस का जो बौखलाहट है वो उन्होंने मुझ पर इस तरह से निकाली कि जब मैं बाहर आई तो उन्होंने माँ बहन की गंदी गालियाँ देना, अभद्रता करना, कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो बर्दाश्त नहीं कोई भी करेगा। थप्पड़ मारने का भी वाकया है, आपने थप्पड़ भी उस कार्यकर्ता को मारा है जो भी आम आदमी पार्टी से आप बता रहे हैं। जब उसने गंदी गालियां दी तो अलका लांबा को अपनी चिंता नहीं होती। अलका लांबा जागरूक है, सशक्त है, कानून अधिकार जानती है, 25 साल से इस सबको देख रही हूँ। बात आधी आबादी की होती है। गुस्सा इसलिए आता है कि इस आदमी की सोच, मानसिकता महिलाओं के प्रति कितनी संकीर्ण और गिरी हुई है। गुस्सा उस बात का था, हाथ उठा था, पर दुख की बात है वो हाथ उसके गाल तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि खुशी है कि पुलिस ने अपना काम किया और पुलिस ने उसको तुरंत उसकी भाषा पे गिरफ्तार किया। और बात मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल के मंदिर जंग की करते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल की बजरंग भक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने सीएम पर हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं का पालन न करने का आरोप लगाया। मनोज तिवारी का दावा है कि केजरीवाल ने जूते उतारने के बाद हाथ नहीं धोए, जिससे मंदिर अपवित्र हो गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव के आखिरी चरण तक आते आते केजरीवाल ने खुद को हनुमान भक्त बताकर दुनिया के सामने रखने की कोशिश की और इस तहत जब चुनाव प्रचार बंद हो गया था तो बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए भी गए। ऐसा केजरीवाल को करते हुए आमतौर पर नहीं देखा जाता है और बाकायदा इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से विकास के मुद्दे से इतर जो है चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की ओर भी जाता हुआ दिख रहा था। बहरहाल बजरंग बली के दर्शन पर केजरीवाल और मनोज तिवारी में जुबानी जंग जो है इस वक्त तेज है। ये किसने कह दिया कि जिस हाथ से जूता खोलो उसी हाथ से हनुमान जी को माला चढ़ाओ? अरे राम राम राम, कितना तकलीफ में हनुमान जी हैं परसों दिन से। बहुत हनुमान जी एकदम गुस्सा में इस समय गदा उठाए हुए। मंदिर गया, कहते हैं केजरीवाल के मंदिर जाने से मंदिर अशुद्ध हो गया। मेरे मंदिर जाने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है? मंदिर तो सबके लिए है, कोई भी चला जाए। किसी की बोल रहे हैं कि शूज़ उतारे और धोए नहीं हाथ, पर मेरे को शूज़ उतारने के लिए हाथ लगाने ही नहीं पड़ते। ये वाले शूज़ उतारने के लिए तो पता नहीं कौन सा वीडियो कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ काटते हैं इस वीडियो को, उसके साथ लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं ये लोग। और अब बात गांधी फैमिली की करते हैं। दिल्ली में लोकतंत्र के पर्व में आज गांधी परिवार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वोट डाला, वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। खास बात यह रही कि प्रियंका के बेटे रेहान ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के निर्माण भवन में वोट डालने पहुंची। बेटी प्रियंका गांधी उनके साथ। सोनिया गांधी इससे पहले अक्सर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के साथ ही वोट डालने जाती थी, लेकिन शीला दीक्षित का निधन होने से सोनिया गांधी इस बार बेटी प्रियंका के साथ वोट डालने पहुंची। सोनिया गांधी ने वोट डाला और फिर प्रियंका के साथ चली गई। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ के बाहर कई कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट डाला। वोट डालने के बाद राहुल से मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ कहे निकल गए। वहीं प्रियंका गांधी परिवार के साथ वोट डालने लोधी स्टेट के पोलिंग बूथ पर पहुंची। उनके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी मौजूद थे। रेहान ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद रेहान ने विकास के लिए वोट डालने की बात कही। आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो क्या मुद्दा था रेहान? डेवलपमेंट को और क्या मुद्दा होता है? तो एक ही तो मुद्दा होता है। दिल्ली में कांग्रेस 7 साल से सत्ता से दूर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसे कामयाबी मिलेगी, लेकिन जनता किसे सत्ता सौंपेगी ये 11 फरवरी को ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के दंगल में कई वीवीआईपीज ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक मिसाल बनने की कोशिश की जनता के लिए कि वो भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के वीवीआईपी वोटर्स। दिल्ली में वोटिंग के दौरान दिग्गजों का जमावड़ा। दिग्गजों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी वोट डालने पहुंचे और मतदान किया। सुबह से ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वोट डाला। वहीं मनोज तिवारी और डॉक्टर हर्षवर्धन पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और वोट डालकर जीत का दावा किया। लोगों को नजर आ रहा है कि एक तरफ उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ जो है झूठ की, नाकामी की सरकार है, जिसको कि उन्होंने दिल्ली वालों ने 5 साल में देखा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज वोट डालते नजर आए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया, तो आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने भी वोट डाला। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी सुबह ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मतदान किया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ जाकर मतदान किया। मतदान करने के बाद गौतम गंभीर ने अपने परिवार की फोटो ट्वीट की, लोगों से भारी तादाद में वोट की अपील की। देखिए, दिल्ली ने इस बार सच के लिए वोट डाला है, सच्चे वायदों के लिए वोट डाले, झूठे वायदों के लिए नहीं जो 5 साल पहले किए गए थे। और सिर्फ 5 साल पहले वोट और सत्ता हासिल करने के लिए इतने बड़े बड़े वायदे किए गए। बीजेपी की सरकार बन रही है, सीटें बढ़े ये तो मुझे पता नहीं कितनी आएंगी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। राजनीतिक दिग्गजों के बीच वोट के दौरान बॉलीवुड का जलवा भी दिखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने वोट डाला। तापसी पन्नू परिवार के साथ वोट डालने पहुंची और मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने ट्विटर पर फैमिली फोटो शेयर भी की। दिल्ली में लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल करता नजर आए। देखना होगा कि इस बार दिल्ली के दिल में क्या है। टीवी न्यूज़ नेशन। और दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू ने पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने। दिल्ली में मतदान हो रहा है, बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी, ये तमाम बातें हम बात करते हैं दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी से। श्याम जी, वोटिंग हो रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं? दिल्ली की जनता बहुत उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ आज वोटिंग के लिए जा रही है। सभी बूथों पर भीड़ है। 70 के 70 विधानसभाओं में लोगों में जो उत्साह है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन का पर्याय केवल एकमात्र दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है। लोग वर्तमान सरकार से लोग नाराज है, निराश है, हताश है। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो आप सभी लोगों की तरफ से राष्ट्रवाद एक प्रमुख मुद्दा था, उसमें शाहीन बाग का मसला आ ही जाता था। शाहीन बाग कितना प्रभावित किया इस चुनाव को और मतदान को? शाहीन बाग का मुद्दा अपने वोट बैंक के क्षुद्र राजनीति के लिए कई पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर ज्यादा जोर दिया, पर उनके ध्यान में आ गया, उसकी बहुत बड़ी रिएक्शन आई है। लाखों लोगों का रोज का नुकसान करके, उनकी असुविधा करके आप अपना हक नहीं जता सकते, उनका भी फंडामेंटल राइट है। पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा हम शाहीन बाग के साथ है, उसको फंडिंग कहां से आ रहा है, उनके दंगाई लोगों को मदद कौन डिक्लेयर कर रहा है और उनको जमानत पे कौन रिहा कर रहा है, ये सब दिल्ली वालों ने देखा है। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से इसका भी हिसाब आज के मतदान में करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आप नेता गोपाल राय ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। पार्टी कोई भी हो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। दिल्ली में वोटिंग हो रही है और सबकी निगाहें अब इस पर हैं, यानी 11 तारीख पर कि जब रिजल्ट आएगा तो आखिर क्या होगा। गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपने तो 2015 में जिस तरह से आंधी आई थी, एक तरह से कई पार्टियों के खंभे उखड़ गए थे, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है टफ फाइट होगी? नहीं, पिछली बार से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। पिछली बार में और इस बार में क्या फर्क देख रहे हैं इस बार? पिछली बार में और इस बार में जो फर्क है, पिछली बार लोगों ने एक वादे के आधार पर वोट किया था, इस बार काम के आधार पर वोट कर रहे हैं, रियलिटी के आधार पर वोट कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि लोगों को इस बात की चिंता है कि कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी अगले 5 साल हमारे लिए मददगार साबित होगी।
लेकिन देखा ये जा रहा है गोपाल राय जी कि जिस तरह से मुद्दे बदल दिए गए या फिर कहें कि हवा एक तरह से चली और मुद्दे राष्ट्रवाद के मुद्दों पर आ गए, आपको लगता है दिल्ली की जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देगी या विकास के मुद्दे, जो आप लोग कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहिए? पब्लिक को 5 साल काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई मुद्दा था, न तो कोई सीएम का कैंडिडेट था, तो एक नकली मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रही है भाजपा। बहुत सारी बातें भी हुई, पाकिस्तान भी आ गया इस दौरान पूरे चुनाव के अंदर, और आपको क्या लगता है कि बाबरपुर इलाका जो है, खासतौर पे हमने पिछली बार भी इसको कवर किया था, यहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं, यहाँ के लोगों को क्या चाहिए था जो आप इस बार प्रोवाइड करा सकते हैं? अगर देखिए, बेसिक फैसिलिटी यहाँ की कमी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ विकास नहीं हुआ था। वो काम हमने करीब 90% पूरा कर लिया है। अब आगे हम बड़े प्रोजेक्ट वर्क की तरफ, जैसे हॉस्पिटल की यहाँ ज़रूरत है, नए स्कूल की ज़रूरत है, बारात घर की ज़रूरत है, स्टेडियम की ज़रूरत है, कॉन्फ्रेंस हॉल की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर के वोटिंग लगातार जारी है और देखना यह है कि 11 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। दिल्ली की आवाम अब निकल करके वोट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ नेशन भी यही कह रहा है कि आप निकलिए, वोट कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बाबरपुर, दिल्ली। साल 2015 के चुनाव में दिल्ली में 67.12% मतदान हुआ था। तो क्या दिल्ली वाले उस रिकॉर्ड मतदान को तोड़ पाएंगे या नहीं? क्योंकि अभी तक जो वोटिंग हुई है 3 बजे तक, वो 41 से 42% के बीच में आंकड़ा आ रहा है। तो अभी भी दिल्ली वालों, आपके पास वक्त है अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। शुरुआत में मतदान की रफ्तार धीमी रही, आखिरी घंटों में अब ये तेजी दिख रही है। एक तरफ लंबी लंबी कतारें और वोटिंग का जज्बा, युवा हो या बुजुर्ग, सभी मतदान के लिए बेताब दिखे। लोकतंत्र के महापर्व की ये शानदार 5 तस्वीरें देखिए, जिसमें बुजुर्ग हो या युवा, सभी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। कोई 86 साल का बुजुर्ग है तो कोई 108 साल की महिला, किसी की शादी थी तो कोई व्हील चेयर पर ही वोट देने पहुंच गया। दिल्ली में वोटिंग की ये तस्वीरें लोकतंत्र का गौरव बढ़ाने वाली है। इस शख्स का नाम है धनंजय ध्यानी। इसकी आज शादी है, लेकिन मतदान का क्रेज ऐसा है कि धनंजय बारात निकालने से पहले दूल्हे की ड्रेस में पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और लक्ष्मीनगर विधानसभा इलाके में वोटिंग की। शादी से पहले वोट इसलिए हमने चुना क्योंकि शादी के लिए हम वेट कर सकते हैं सर, वोट के लिए हम वेट नहीं कर सकते। और अपने राज क्षेत्र में वोट डालना बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं जनता से भी यही अनुरोध करूंगा कि भाई वो भी वोट डालने जरूर जाएं, ये मौका बार बार नहीं आता। वोटिंग में बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची। लोगों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। 86 साल के बुजुर्ग और 82 साल के बुजुर्ग भी वोट डालने पहुंचे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। दादी हैं, 110 साल की हैं और ये वोट डालने के लिए आई हैं, तो जाहिर है कि उन लोगों के लिए ये एक सबक है जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। 110 साल उम्र है और आज भी इतना उत्साह है इनके अंदर कि वोट डालने आई हैं। बचाओ का कैसे ये तो फना चाहता है इसमें। दिल्ली में सभी पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने जमकर मतदान किया है। युवाओं में भी वोटिंग के लिए खासा उत्साह दिखा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।